ईश्वर ने बना डाली, ईश्वर ने बना डाली इस जग में जीवन की पाठशाला। ये जो ज़िंदगी हम लोग जी रहे हैं, जिस पाठशाला में हमें भेजा गया है पढ़ने के लिए, कर्म करने के लिए, तो ईश्वर ने बना डाली इस जग में जीवन की पाठशाला। पिछले कर्म देखे फिर पाठ्यक्रम डाला। उसने पिछले आपके कर्म देखे, हमारे सबके कर्म देखे, क्या क्या कर्म करके आया है, हमने इसको क्या सुधार करना है। तो पिछले कर्म देखे, फिर पाठ्यक्रम डाला कि अभी इसमें ये और सीखना बाकी है। फिर सबको ही अपनी अपनी पुस्तक प्रदान की। फिर सबको, जैसे परीक्षा में प्रश्न पत्र हल करने के लिए उत्तर पुस्तिका प्रदान की जाती है, वैसी फिर सबको ही अपनी अपनी पुस्तक प्रदान की। फिर उसमें 3 भाग बना डाला। फिर उसमें 3 भाग बना डाला। प्रथम, द्वितीय खुला रखा। प्रथम भाग और द्वितीय भाग उसने खुला रखा और तीसरा चिपका डाला। तीसरा उसने चिपका दिया। फिर कर्म चक्र में सबको फंसा डाला। फिर कर्म चक्र में सबको फंसा डाला कि जैसा कर्म करेगा वैसा फल पाएगा ओ लाला। तू जैसा कर्म करेगा वैसा फल पाएगा, कि जैसा जैसा तू प्रश्न का उत्तर हल करेगा वैसा वैसा तेरे को नंबर मिलेगा। फिर एक प्रश्नों का पत्र बना डाला, पेपर बना दिया। फिर एक प्रश्नों का पत्र बना डाला। कहा द्वितीय भाग के प्रश्नों का कुछ जवाब है, पहले भाग में बता डाला, बता भी दिया उसने। फिर एक प्रश्नों का पत्र बना डाला और कहा द्वितीय भाग के प्रश्नों का कुछ जवाब है, पहले भाग में बता डाला। अब आप समझोगे कि ये 3 भाग क्या है, कि पहला वर्तमान काल, द्वितीय भूतकाल और तृतीय भविष्यत काल। कि वर्तमान काल पहला चिंता, भय, दुख, तकलीफ जो भी आपने पहले भोगे, जो सहन किए, उनका वर्णन। और भूतकाल में क्या फल बता डाला कि उन सब का भूतकाल में आपने जो कर्म किया था उसका फल अभी मिल रहा है, तो ये क्या है। लेकिन तीसरा भाग उसने चिपका डाला। उस प्रश्न पत्र का, उत्तर पुस्तिका का जो तीसरा भाग था, जहां आपको तीसरा प्रश्न पे कुछ लिखना था उत्तर पुस्तिका में, वो चिपका डाला। वो उसने दिखाया ही नहीं। बोला क्यों? कि जो तू दोनों भागों को देख के जब कुछ लिखेगा तो उसका फिर तीसरे भाग में तुम्हें पता लगेगा कि भविष्यत काल में तुमको क्या होने वाला है। फिर कहा द्वितीय भाग का, यानी वर्तमान काल का फल तृतीय भाग में है डाला। वो तुम्हारे भविष्य काल में हमने डाल दिया है। तृतीय भाग बनेगा जब द्वितीय, जब तीसरा भाग दूसरा बन जाएगा, यानी कि तेरा भविष्यत काल जब भूतकाल में चला जाएगा, तब समझ आएगा तुझको लाला, कि तुमको फिर बाद में समझ में आएगा कि तुमने द्वितीय भाग में क्या किया और उसका फल तुम्हें तृतीय भाग में क्या मिल रहा है। तो इस जीवन की पाठशाला में पढ़ना जरा संभल के, इस
जीवन की पाठशाला में पढ़ना जरा संभल के, इस जिंदगी में जो करना करना जरा समझ के। तो इस जीवन की पाठशाला में पढ़ना जरा संभल के, इस जिंदगी में जो करना करना जरा समझ के। तो शायद भाग तृतीया बने। तृतीय भाग कौन सा है आपका? भविष्यत काल, भविष्य काल। तो शायद भाग तृतीया बने तेरा भाग्य विधाता, वही आपका भाग्य विधाता बनेगा। उसका फल जो आपको मिलेगा भविष्य काल में, जो फल मिलने वाला है वो द्वितीय काल के ऊपर में निर्भर करता है। और जो प्रथम काल था उससे आपको सीख लेनी होती है कि हाँ, मैंने पहले क्या क्या गलतियाँ की, उनका सुधार मैं वर्तमान काल में करूं तो उनका फल मुझे तृतीय भाग में मिले, भविष्य काल में मिले। तो शायद भाग तृतीया बने तेरा भाग्य विधाता, देखेगा वो, जांचेगा वो जो ईश्वर है, जिसने तुमको यहाँ पढ़ने के लिए भेजा है, कर्म करने के लिए भेजा है। वो देखेगा, वो जांचेगा वो, तूने प्रश्नों का हल कैसा निकाला, तूने प्रश्नों का कैसा हल निकाला, उसी के हिसाब से वो आपको नंबर देगा और आपका कर्म के अनुसार आपको फल प्रदान करेगा।